नमस्कार दोस्तों। आज का दिन भारत की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे दो विषय पर अलग अलग जजमेंट दिए हैं जो आने वाले समय में भारत की राजनीति को प्रभावित करेगा, बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। और ये जो दो अलग अलग विपक्षीय राजनीतिक दल है, उसकी जो मनोबल है वो काफ़ी हद तक बढ़ाने में मददगार होगा। क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र की तरफ देखें तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जो सरकार गिर गए थे, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक हिस्सा अलग होने के कारण, वो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसा राय दिया जो आने वाले समय में किसी भी डिफेक्शन को यानी एक दल से दल के एमएलएज दल तोड़ के दूसरे दल में शामिल होने की जो परंपरा हमारे देश में चलते आ रहे हैं और सरकार बदलते आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे घटना हमने देखे हैं। मध्य प्रदेश में देखे हैं, कर्नाटक में देखे हैं, गोवा में देखे हैं, मणिपुर में देखे हैं, और इससे पहले भी बहुत राज्य में हमने देखे हैं। उसमें आने वाले दिनों में ऐसे घटना का पुनरावृत्ति होने में बहुत कठिनाई हो सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते समय शिंदे के नेतृत्व में कुछ एमएलएज के जो रेजोल्यूशन गवर्नर के पास गए थे, उस रेजोल्यूशन के आधार पर गवर्नर ने फ्लू टेस्ट की ऑर्डर दिए थे। ये जो फ्लू टेस्ट है, इसका जो निर्णय गवर्नर ने लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत बताया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है जिस रेजोल्यूशन में के आधार पर उन्होंने ऐसा निर्णय लिया था, उस रेजोल्यूशन से ऐसा साबित नहीं होता है कि इन लोगों ने, ये जो एमएलएज है, इन लोगों ने उद्धव ठाकरे के ऊपर से समर्थन वापस ले लिया है, उनका विश्वास खो गया है, ऐसा साबित नहीं होता है। ये जो खास करके राज्यपाल की भूमिका को लेकर ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, वो आने वाले समय में ऐसे स्थिति में राज्यपाल को बहुत ही केयरफुल होकर निर्णय लेने के लिए मजबूर करेगा। यानी आने वाले समय में भारत में ऐसे बगावत करके सरकार बदलने की जो स्थिति है, उसमें राज्यपाल को और ज़्यादा प्रयत्नशील होना पड़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण साइड है। और उद्धव ठाकरे की सरकार को वापसी के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उन्होंने फ्लू टेस्ट का सामना ना करते हुए उन्होंने अपने आप ही त्यागपत्र दे दिया है। अब जिन्होंने अपने आप ही त्यागपत्र दे दिया है, रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था, उनको वापस वो कैसे करे? तो ये संभव नहीं हुआ। और शिंदे सरकार को गिराने वाला कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। यानी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो सरकार है, बीजेपी के सपोर्ट से, समर्थन से, वो सरकार चलता रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो विधानसभा का जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, उनको इस 16 एकनाथ शिंदे को लेकर 16 जो विधायक है, उनको लेकर निर्णय, उनकी जो सदस्यता है, उसको लेकर निर्णय देने के लिए कह दिया है। अब स्पीकर को उस पर निर्णय लेना पड़ेगा। वो निर्णय क्या होता है, उनके पक्ष में जाता है या उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, वो देखा जाएगा आने वाले समय में। तो ये जो सारे निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो पूरे भारत की राजनीति को, क्योंकि अब महाराष्ट्र में जो घटना घटी है, उस घटना को लेकर बाकी जो विपक्षी दल की सरकारें हैं, वो आम आदमी पार्टी की हो सकता है दिल्ली में, कांग्रेस की राजस्थान छत्तीसगढ़ की सरकार हो, हिमाचल की सरकार हो, या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार हो, केसीआर की तेलंगाना में सरकार हो,
ऐसे जो अलग अलग स्टेट में जो विपक्षीय दल की जो सरकार है, उन सरकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर भी उनकी सरकार को गिराने की कोशिश हो सकती है। कहीं कहीं तो ऐसा एलिगेशन आया है, गिराने की कोशिश किया गया है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने कुछ महीने पहले कहा था कि उनके सरकार को गिराने की षड्यंत्र रचा गया था और ऑपरेशन लोटस उसका नाम दिया था, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने भी ऐसा ही इंडिकेशन दिया कि उनकी सरकार को भी गिराने की कोशिश चल रही है। ऐसे अलग अलग विपक्षी दल की सरकार गिराने की कोशिश चल रही है, और ऐसे में कहीं कहीं तो राज्यपाल के ऊपर भी लांछन आते हैं कि राज्यपाल भी उसमें कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में ऐसा कोई घटना अगर होने का असर होता है तो राज्यपाल और उन सारे विधायकों के लिए भी बहुत कठिनाई होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसा अपने जजमेंट में एक ऐसा ही जो मैसेज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आया है, तो बहुत ही सोच समझ करके निर्णय लेना पड़ेगा, एमएलएस को भी, स्पीकर को भी, राज्यपाल को भी। तो ये थोड़ा हद तक कठिन हो जाएगा आने वाले समय में सरकार को गिराना। ये महाराष्ट्र को लेकर ये निर्णय आ जाया है। अब दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार है, राज्य सरकार है, जो जनता के वोटों से चुने हुए जो सरकार है, उस सरकार को लेकर भी एक प्रॉब्लम है कि वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है एलजी, केजरीवाल और उनके पार्टी के हमेशा ही ये एलिगेशन रहा कि एलजी उनकी सरकार की जो नॉर्मल कामकाज है और अधिकार क्षेत्र है उसमें दखल दे रहे हैं और सरकार को ठीक से काम करने नहीं दे रहे हैं, और इसके कारण सरकार ठीक से अपना जो निर्णय है वो ले नहीं पा रहे हैं समय समय पर, उससे पब्लिक को परेशानी हो रही है। ये बहुत समय से ही दिल्ली में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। अब क्या हुआ, वो मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये निर्णय दे दिया कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और लैंड रिलेटेड जो इश्यूज है, ये पुलिस, ये जो विषय है सिर्फ वही विषय केंद्र सरकार देखेगी। बाकी जो नॉर्मल विषय है एक स्टेट का जो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, वो सब दिल्ली की सरकार उस पर कानून बना सकते हैं, विधानसभा में निर्णय ले सकता है, यानी उस पर एलजी का कोई कंट्रोल नहीं होगा, वो दिल्ली सरकार का कंट्रोल होगा। अब एलजी होता है केंद्र सरकार का प्रतिनिधि। केंद्र सरकार चलाता है बीजेपी, बीजेपी के सबसे बड़ा नेता है नरेंद्र मोदी। अब कहीं ना कहीं ये जाके नरेंद्र मोदी और बीजेपी और केंद्र सरकार का ही पराजय माना जाता है कि अब से एलजी के माध्यम से दिल्ली की सरकार को तंग करने की कोई कोशिश, जो कहा जाता है विपक्षी दलों की तरफ से बार बार कहा जाता है, वो लगभग असंभव हो जाएगा केंद्र सरकार के लिए। यानी दिल्ली सरकार पर केंद्र किसी भी हद तक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना कंट्रोल नहीं जमा सकता है। यानी आज के जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उससे दिल्ली की अरविंद केजरीवाल का जो सरकार है वो और भी मजबूत हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के जो मनोबल है वो और भी बढ़ जाएगा, वो और भी शक्तिशाली हो जाएगा। तो और सब जानते हैं कि दिल्ली राज्य है, लेकिन फिर भी दिल्ली का जो पुलिस विभाग है वो केंद्र सरकार के दायरे में आता है, वो राज्य सरकार के अधीन नहीं होता है। लेकिन जो उपराज्यपाल है, जो राज्यपाल नहीं है, उपराज्यपाल है, यानी राज्यपाल से एक स्टेप नीचे है उपराज्यपाल। उपराज्यपाल के ऊपर बार बार ही आम आदमी पार्टी के तरफ से ये एलिगेशन लगाया जाता है कि वो केजरीवाल सरकार के पब्लिक जो इमेज है उसको ख़राब करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए और उस सरकार को भ्रष्ट दिखाने के लिए या उस सरकार को विफल दिखाने के लिए एलजी काम करते हैं।
और एलजी का मकसद है कि बीजेपी को प्लस पॉइंट देना, केजरीवाल को माइनस पॉइंट देना। ये एक विषय है। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये महाराष्ट्र वाला जो निर्णय और दिल्ली वाला जो निर्णय, दो निर्णय एक ही दिन में आया है, आज के डेट में आया है। आज 11 मई 2023, तो 11 मई 2023 ये जो डेट है, ये भारत की राजनीति के लिए, खास करके अगले एक साल की जो राजनीति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक साल बाद लोकसभा का चुनाव होगा और उस चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है और अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है, वो दोनों के ही जो कार्यकर्ता है उनको उनके मानसिक रूप से बल मिलेगी और उनको ये लगेगी कि उनका जो दावा है वो काफ़ी हद तक वो सही है, वो खुद सही रास्ते पे है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वो अपनी जीत मानेंगे और जनता के सामने उसको लेके जाएंगे और दिखाएंगे। जैसे उद्धव ठाकरे ये दिखाने की कोशिश ज़रूर करेगी कि देखो अन्याय करके गलत तरीके से राज्यपाल की ऑफिस का गलत इस्तेमाल करके हमारे सरकार को गिराया गया है और एक विक्टिम, वो एक शहीद है, वो जीता जागता एक शहीद है, राजनैतिक शहीद है बीजेपी केंद्र सरकार की गलत कामों के लिए, बीजेपी और राज्यपाल के गलत काम के लिए वो शहीद बने हैं। ऐसा एक छवि लेकर वो जनता के सामने जाके महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा का 48 सीट्स है महाराष्ट्र में, इसलिए महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा का सीट महाराष्ट्र में है। इसलिए वैसे महाराष्ट्र में अगर उद्धव ठाकरे फिर से जनता के बीच उनका जो सपोर्ट बेस है वो फिर से वो वापस ला सकते हैं और वहाँ का जो उद्धव ठाकरे के जो शिवसेना है और एनसीपी है और कांग्रेस है वो एकजुट रह पाते हैं, तो लोकसभा के चुनाव में उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए उनके जो कार्यकर्ता है उसका मनोबल आज के निर्णय के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसा ही होगा दिल्ली में 7 लोकसभा का सीट है, जिनमें से एक भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं है, सातों के साथ ही बीजेपी के एमपीज है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल फिर से जनता के सामने कि देखो जाके बोलेगा कि देखो हमारे साथ ये अन्याय हुआ है और हमारा जो दावा रहा इतने सालों से वो सही निकला। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये प्रमाणित हो गया कि हम ही सही है, बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट है या एलजी है वो गलत है। ये लेकर वो जाएगा और वो भी एक शहीद, राजनीतिक रूप से एक शहीद, एक विक्टिम, ऐसा कार्ड खेल के जनता के सामने जाके वहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करेगा। और एक ही साथ आप बाकी जो विपक्षी दल है वो भी इन दोनों निर्णय को लेकर एक जनता के सामने जाके ये समझाने की कोशिश करेगा कि देखो जहाँ जहाँ पर बीजेपी सत्ता में नहीं है वहाँ पर बीजेपी विपक्षी सरकार को गलत तरीके से गिराने के लिए और उसको तंग करने के लिए क्या क्या गलत काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से देखो ये है, हमारे इधर भी ऐसा ही हो रहा है। ये ममता बनर्जी भी अपने पश्चिम बंगाल में करेगी, ये नीतीश कुमार भी अपने बिहार में करेगी और बाकी जो राज्य है कांग्रेस भी अपने अपने राज्य में, राजस्थान में तो 2-3 बार कोशिश भी किया गया था, मध्य प्रदेश में तो सरकार को गिराया गया, हाँ गोवा में उससे पहले सरकार को गिराया गया था, मणिपुर में जीतने के बाद भी कांग्रेस सरकार नहीं बन पाए। तो ये अलग अलग विपक्षी दल भी अपने अपने तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। ये आज के डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक रूप से प्रभावी जो दो घटना घटी है इसका विश्लेषण रहा है। आप सब मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे जो चैनल है इस चैनल का नाम अभी से टेलीविज़न है, तो ये टेलीविज़न चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब इसलिए करें कि ऐसे जो विश्लेषण है जो आप पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं सुनेंगे, सिर्फ मेरे चैनल में ही आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सारे विश्लेषण आपको मिलेंगे। इसलिए आप ज़रूर इस चैनल को
सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करें। सबके कुशल मंगल कामना करते हुए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।